हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि बेडरूम में रोशनी मध्यम थे। जिया ने शानवी का हाथ बहुत नरमी से लेकिन हक के साथ पकड़ा हुआ था। शानवी की धड़कनें उसके गले तक आ रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जाने आज क्या ही हो जाएगा। जो शानवी हर वक्त जिया को परेशान करती रहती थी, उसे दुखी करती रहती थी, आज वो खुद ही परेशान थी। उसने कहा, तो नेहा से क्या कह रही थी आप? शानवी ने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर बोली, कुछ बुरा नहीं, बस आपकी सीरियसनेस का मजाक बना रही थी। जिया ने अपनी भौहें हल्के से उठाई और कहा, और? शानवी ने अपने शोल्डर को थोड़ा सा ठीक किया और कहा कि आप इंट्रोवर्ट हो और बोलती कम है। जिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अब पे पकड़े रखा। शानवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपको बुरा लगा? जिया ने कहा, बताया था थोड़ी देर पहले आपको, आजकल आप जो भी कुछ करती हैं, कहती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। जिया और शानवी दोनों ही मुस्कुराने लगी थी। शानवी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। गालों की लाली मध्यम रोशनी में भी साफ झलक रही थी। उसका शरीर हया से सिमट रहा था। जिया एक कदम और करीब आकर धीरे से उसके कानों के पास आकर बोली, अच्छा लगता है आपको यूं शर्माते देखना। शानवी ने झटके से अपनी पलकें उठाई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जिया का इतना करीब होना, इस तरह प्यार जताना, इस तरह करीब आना उसे सुध बुध खोने पे मजबूर कर रहा था। शानवी ने धीरे से कहा, आप आप बदल रहे हैं। जिया ने कहा, बदली नहीं हूँ, अब बस हक जताना सीख रही हूँ। और ये कह के वो एक बार शानवी के थोड़ा और करीब आई। शानवी के तो मानो ऐसा लगा दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। शानवी ने जल्दी से अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी। उसका ये रिएक्शन देख जिया के होठों पे मुस्कान आ गई। वो धीरे से मुड़ी और जाके बिस्तर पर लेट गई। शानवी 2 मिनट आंखें बंद किए वैसे ही खड़ी रही। फिर आंखें खोल के पीछे देखा तो जिया बेड पे लेटी हुई थी। उसने एक सांस ली तो जिया मुस्कुरा उठी और बोली, लाइट बंद करके लेट जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना है। सुना है आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई है और कुछ जरूरी अनाउंसमेंट भी कर रही हैं, तो नींद पूरी होनी जरूरी है। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या अनाउंसमेंट करने वाली हैं आप? जिया ने कहा, सॉरी, शानवी ने कहा, ये तो कल पता चल जाएगा आपको। ये कहकर वो आगे अपने बिस्तर पे अपनी साइड लेट गई। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे और दोनों ही हर नजदीकी लम्हे को याद कर करके मुस्कुरा रहे थे।
दिन की शुरुआत हुई और दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि अवंतिका अपने घर में कान में हेडफोन लगा के चिल्ला चिल्ला के नाच रही थी और क्या अपने कमरे में आरुषि बैठी उसे देख रही थी। आरुषि कह रही पागल हो गई है, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के नाच रही है। अवंतिका कहती है हाय आरुषि यकीन नहीं हो रहा, कोई लड़की मुझे भी पसंद कर सकती है, वो भी सबके सामने कह भी सकती है, सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि सबके सामने कह भी दिया। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हाय मैं इतनी डिमांड में हूँ। आरुषि वहां जो खड़ी थी कहती हाँ तो बस यही किया है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं दे दी है तुझे जो इतना खुश हो रही है। तुझे क्यों जलन हो रही है हा? जलन नहीं हो रही मुझे, लेकिन यार सच में तुझे पता भी नहीं है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। आरुषि चिल्लाकर बोली चुप कर, अपनी बकवास बंद कर, पता है ना तुझे कि मैं उसे हाँ जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है यार। एक तो पता है अभी मैंने ध्यान दिया है उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। आरुषि जो खड़ी थी उसका चेहरा गुस्से और जलन से नीला पड़ रहा था। अपनी बहन के मुंह से स्नेहा के प्रपोजल की बात सुन के आरुषि के अंदर का ज्वालामुखी फट रहा था। इससे पहले अवंतिका को समझ पाती आरुषि ने कहा तुम चुप करोगे कि नहीं। यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये तो बता रही हूँ, उसने मुझे सबके सामने आया बस फिर क्या था। आरुषि ने मैगजीन उठाई, उसे मोड़ा और लगी अवंतिका को पीटने पागलों की तरह। अवंतिका ने आरुषि क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, क्यों मार रही है यार, मैंने थोड़ी ना उसे कहा नहीं था, लेकिन जानती तो मेरे दिल की बात है ना, फिर भी मेरे दिल की फीलिंग का मजाक उड़ा रही है या मजे ले रही है तो। अवंतिका की चिल्लाहट सुनकर उसकी मम्मी आई कमरे में, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आरुषि को अवंतिका से अलग किया और बोली आरुषि क्या पागलपन है, क्यों मार रही है ऐसा, तो क्या हुआ तुझे। आरुषि हाफ रही थी, गुस्से में बोली कुछ नहीं, मेरा फोन लेके भाग रही थी, इसके चक्कर में मेरी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई, बस इसलिए गुस्सा आ गया था। आरुषि बोली अवंतिका बोली बहुत मारा है मम्मी उसने, तूने कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ दिख रहा है। इधर ऑफिस पहुंच चुकी थी शानवी और जिया, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बोर्ड मेंबर सारे बैठे हुए थे। सबने पूछा भाई ये मीटिंग क्यों, किस लिए, क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग में सब बैठे हुए थे, माहौल अलग था। चेयरपर्सन ने मीटिंग की शुरुआत की और कहा सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल एंडिंग के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। टेबल के चारों तरफ तालियां बजी। बोर्ड मेंबर के मिस्टर गुप्ता ने कहा टाइमलाइन के अंदर डिलीवरी और जीरो एस्केलेशन आसान नहीं होता, शानवी बहुत मैच्योरिटी के साथ तुमने काम किया है। दूसरे ने कहा कॉस्ट कंट्रोल भी बेहतरीन रहा, प्रोजेक्शन भी अच्छे से दिया गया, बेहतर आउटकम मिला, गुड। शानवी ने कहा थैंक यू सो मच, ये सब मेरी टीम की सपोर्ट की वजह से हुआ है, खासकर जिया। सबने जिया की तरफ देखा और कहा नो डाउट, जिया को लेके तो कभी हमें डाउट था ही नहीं, लेकिन तुमने भी काफी अच्छा काम किया और अपने आप को प्रूव किया। बोर्ड मीटिंग तालियों से गूंज चुकी थी। चेयरपर्सन ने कहा जिया का एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन के लिए आपकी टीम की खास तारीफ बनती है। जिया ने बस हल्का सर झुकाया और कहा टीम का काम था। चेयरपर्सन फिर शानवी की तरफ मुड़ा और कहा आपने अपने आप को प्रूव किया, दी गई बात को कंप्लीट किया और दी गई टाइमलाइन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया।
क्लाइंट कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग सब कुछ साफ साफ दिख रही थी। प्रोजेक्ट स्मूथ रहा और इसके पीछे आपकी स्ट्रेटजी थी, तो अच्छा लगा। हमने आपको इस प्रोजेक्ट को लीड करने की जो अपील की थी वो आपने सही साबित की। थैंक यू। तालियां फिर से बजी। फिर चेयरपर्सन ने शानवी की तरफ देखते हुए कहा, अब ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, आगे कुछ कहना है? क्योंकि ये मीटिंग तो आप ही ने अरेंज कराई है, बताइए। शानवी खड़ी हुई कॉन्फिडेंस के साथ। उसने कहा, थैंक यू सर। प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसे सिर्फ कंप्लीटेड वर्क ना माने, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बेस में बदले। सबने शानवी की तरफ देखा और कहा, मतलब? उसने स्क्रीन ऑन की और कहा, मेरा प्रपोजल है कि हम अब से ईपी को सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि एक पहचान के रूप में पेश करें। ईपी मतलब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। कुछ कंपनियों में से एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट या एग्जीक्यूशन प्लान भी कहता है। ईपी प्रोजेक्ट वह प्रोजेक्ट होता है जिसमें कंपनी सिर्फ आइडिया नहीं देती बल्कि पूरे काम की जिम्मेदारी खुद उठाती है, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। स्ट्रेटजी बनाना, टाइमलाइन तय करना, रिसोर्सेज मैनेज करना वगैरह वगैरह। ईपी प्रोजेक्ट जी। और क्या है इस ईपी प्रोजेक्ट में? शानवी ने कहा, सर ईपी प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक सफल डिलीवरी नहीं है, ये हमारी कैपेबिलिटी प्रूव करेगी। उसने स्क्रीन का पहला स्लाइड दिखाया कि ईपी प्रोजेक्ट ने ये प्रूव किया है कि हम सिर्फ सलाह देने वाली कंपनी नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन लेने वाली कंपनी है। और आज की जो यूथ क्लाइंट्स हैं हमारे, जिन्होंने अपने छोटे छोटे सेटअप स्टार्ट किए हैं या जो छोटे सेटअप से बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके जो ऑनर्स हैं वो यूथ हैं। और यूथ क्लाइंट केवल प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस नहीं होते, वो ये देखना चाहते हैं कि काम के पीछे कौन लोग हैं। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम ईपी को ह्यूमन लेड ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करें। इसके लिए एक आइडिया और है। उसने स्क्रीन पर अगला स्लाइड किया और जिया ये देखते हुए बड़ी खुश हो रही थी। उसे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि शानवी ने कितने कम वक्त में कितने अच्छे तरीके से सब सीखा है। शानवी ने स्लाइड आगे किया और दिखाया, मैं प्रपोजल रखती हूँ कि ईपी प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी कंपनी मैगजीन में कवर फीचर करें, जो अभी नहीं होता। तभी बोर्ड मेंबर ने कहा, मार्केटिंग बोर्ड मेंबर ने, कवर पर किसे दिखाया जाएगा? शानवी ने बिना हिचक के कहा, इंटरनल लीडरशिप को। क्यों इंटरनल फेसेस? क्यों एक्सटर्नल सेलिब्रिटीज पे भरोसा नहीं कर सकते? शानवी ने कहा, एक्सटर्नल सेलिब्रिटीज भरोसा नहीं बनाते, ध्यान खींचते हैं, लेकिन जब क्लाइंट कंपनी के डिसीजन मेकर्स को देखता है तो उसे भरोसा होता है। एक चेहरा एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा प्लानिंग व कोऑर्डिनेशन। और ईपी की असली पहचान बैलेंस है। इससे 3 असर होंगे सर। नए युवा क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ेगा और कंपनी को लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी मिलेगी। और इसमें रिस्क तो होगा, शानवी ने कहा, रिस्क कंट्रोल रहेगा, कोई पर्सनल स्टोरी नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ ईपी प्रोजेक्ट प्रोसेस और डिलीवरी। चेयरपर्सन ने जिया की तरफ देखा, कहा, जिया आपकी राय? जिया ने कहा, ईपी ओनरशिप दिखाने का ये सही तरीका है।
और फिर अगर हम काम के पीछे खड़े हैं तो सामने आने से नहीं डरना चाहिए बस। शानवी ने आखिरी लाइन कही, ईपी हमारी स्ट्रेंथ है सर। अब समय है कि हम इसे दिखाएं, कंपनी में कुछ नया करें। कब तक पुराने प्रोजेक्ट और पार्टीज पर डिपेंड रहेंगे? कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। चेयरपर्सन ने कहा, ठीक है, प्रपोजल रिव्यू के लिए अप्रूव किया जाता है। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर बोर्ड मेंबर ने एक ने सवाल किया, लेकिन एक जरूरी सवाल अभी बाकी है। सबकी नजर शानवी पर आ गई। शानवी ने कहा, क्या ईपी के लिए कवर फेस कौन होगा? क्योंकि चेहरा तय करना पूरी कैंपेन की दिशा तय करता है। शानवी ने बिना घबराए जवाब दिया, आवाज में कोई उत्साह नहीं, कोई झिझक नहीं, कि सर मेरा प्रपोजल सिर्फ एक पर्सन का है। बोर्ड मेंबर ने एक दूसरे की तरफ देखा। ईपी प्रोजेक्ट किसी और से नहीं, बल्कि मैं बस इतना सजेस्ट करूंगी कि कंपनी का मैगजीन कवर का फेस एक चेहरा जो एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन को दर्शाए, वो दिखाए कि काम जमीन पर कैसे होता है। फाइनेंस हेड ने पूछा, तो वो कौन है? ईपी एग्जीक्यूशन की पहचान जिया है, तो मैं चाहूंगी कि जिया का नाम हो। जिया थोड़ी शॉक्ड हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इवन वो शॉक्ड थी। कमरे में बाकी कोई शॉक्ड नहीं था, क्योंकि सबको उम्मीद थी इस नाम की। जिया ने कहा कि जिया की तरफ सबने देखा तो मेरा होना मैगजीन कवर फेस के लिए मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। शानवी ने कहा, कर लेंगी। तो फिर जिया ने कहा कि तो फिर मेरे हिसाब से तो कवर पर 2 इंटरनल फेसेस होने चाहिए, क्योंकि ईपी प्रोजेक्ट किसी एक पर्सन से नहीं चलता, ये टीम वर्क और बैलेंस का काम करता है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि 2 इंटरनल फेसेस हो। एक चेहरा एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन प्रेजेंट करे, तो दूसरा प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट हैंडलिंग को प्रेजेंट करे। फाइनेंस हेड ने पूछा कि एक फेस तो हमें मिल गया आपके रूप में, और दूसरा प्रोजेक्ट प्लानिंग व क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के रूप में शानवी रिप्रेजेंट करेगी। शानवी की आंखें एकदम से जिया की तरफ गई। मार्केटिंग हेड ने कहा, ये पेयरिंग लॉजिकल है। वन रिप्रेजेंट्स कंट्रोल, द अदर रिप्रेजेंट्स कनेक्ट। क्या दोनों इसके लिए कंफर्टेबल होंगे? सबकी नजर जिया और शानवी पे थी। शानवी ने कहा, अगर ईपी के प्रॉफिट में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिया की तो राय किसी ने नहीं मांगी, क्योंकि जिया का चेहरा तो सबको चाहिए था। शानवी कंपनी के मालिक की बेटी है, लेकिन जिया, उसने बहुत मेहनत की है। कम टाइम में उसने बहुत कुछ कंपनी को दिया है। आखिर उन दोनों की शादी को 7-8 महीने गुजर चुके थे, और इतने टाइम में जिया ने इस कंपनी में काफी मेहनत की, तो ऑब्वियसली सबको जिया पर बिलीव था। मीटिंग खत्म हो गई थी और लोग उठने लगे थे। शानवी ने लैपटॉप बंद किया। जिया पास से गुजरी और बहुत धीरे से कहा, क्लियर था। शानवी ने बस हल्की सी सांस ली। तो आगे क्या होगा
या नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।